Hello everyone. Today we are going with our another grammatical topic, that is modals. First we learn what is modals. A modal verb is a type of auxiliary verb that expresses possibility, necessity, obligation. So modal verb जानने से पहले हम verb का meaning जान लेते हैं. Very soon I will post a video on verbs as well where I will explain you what are the types of verbs and how we can use the verbs. So here I'll give you a glimpse of verbs. Verbs अगर आपने याद करना है तो आप सोचिए कोई भी काम. Like let's say अभी आप क्या कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. इस वक्त आप 3 काम कर रहे हैं, वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. तो ये सब क्या हुए, वर्ब्स है. सो अगर आपने वर्ब को एक सिंगल वर्ड देना है, दैट मीन्स एक्शन. सो व्हाट इज वर्ब? एनी एक्शन. जिस तरह हम नाउन के लिए मैंने एक आपको सिंगल वर्ड दिया था, दैट इज व्हाट इज नाउन, एनी नेम. उसी तरह से वर्ब्स क्या होता है, एनी एक्शन. सो अब हम मॉडल वर्ब्स जानने वाले हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. मॉडल वर्ब्स इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी. सो ऑक्सिलरी का ईजिएस्ट फॉर्म है हेल्पिंग. सो मॉडल वर्ब क्या होते हैं, एक तरह के हेल्पिंग वर्ब होते हैं. क्या बताते हैं, दैट एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन. सो पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कि शायद ये काम हो सकता है, नेसेसरी दैट तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन क्या मैं ये काम कर सकता हूँ. तो इस तरह की चीज़ें हमें मॉडल वर्ब्स बताते हैं. On the left side, you can see the examples of the modal verbs. After the explanation, now we'll go for the rules. Most modal verbs cannot use in past or future tenses. काफ़ी तरह के जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, हम उनका टेंस नहीं चेंज कर सकते हैं. ना तो हम उनके साथ में ईडी लगा सकते हैं, ना हम उन्हें एज अ फ्यूचर वर्ब यूज़ कर सकते हैं. Second, when used in third person tense model, do not have s endings. जब हम मॉडल का फॉर्म चेंज कर देते हैं तो हम उसकी एंडिंग में s नहीं यूज़ कर सकते हैं. थर्ड, यूज नॉट टू मेक मॉडल नेगेटिव्स. हम मॉडल्स के साथ में अन, इल, इम एक्सेट्रा जैसी प्रीफिक्स नहीं लगा सकते हैं. हमें उनके साथ में नॉट ही यूज़ करना पड़ेगा. Now we'll go with the few examples of modal verbs like dare, need, must, should, will, ought, can, may, shall. So ये कुछ हमारी examples थी modal verbs की. Now we are talking about the usage of the modal verb. Modal verb do not add s or es to the third person singular. अब मॉडल वर्ब के साथ में हम एस या ई एस नहीं यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि ही कैन स्विम, ही कैन स्विम विल बी द इनकरेक्ट वन. सो डू रिमेंबर दिस थिंग, मॉडल वर्ब के साथ में हम एस और ई एस नहीं यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ द मॉडल वर्ब्स. फर्स्ट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. सेम हमारी टेंसेस जैसी इसकी टाइप्स हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. मॉडल वर्ब्स को ऑक्सिलरीज, ऑक्सिलरी मीन्स हेल्प की ज़रूरत नहीं होती नेगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, शी शुड स्टे, she shouldn't stay, why should she stay? So by these two sentences we can see that by changing the form of modal verb little bit, we can change the meaning of the whole sentence. Auxiliary means डज और डजंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. हम मॉडल वर्ब को ही रीफ्रेम कर सकते हैं. वर्ब्स डू नॉट हैव इन्फिनाइट और आईएनजी फॉर्म्स. इसके पास में आईएनजी और सिंपल फॉर्म नहीं होती. जो एज इट इज़ वर्ड है वो वही रहेगा. जैसे कि शुड की बात करते हैं, शुड के साथ में हम सूफिक्स नॉट यूज़ कर सकते हैं, बट शुडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है. कैन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सो वी कैन यूज़ कैन ऑन 5 places. Ability, possibility, impossibility, asking for permission and request. Let's use it. We are talking about ability or possibility. They can control their own work. So अब यहाँ ability बताई गई है और possibility भी हो सकती है, वो अपना काम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. Impossibility, impossibility means negative, no साथ में आ जाएगा. We can't fix it. हम ये काम नहीं कर सकते हैं. Asking for permission. Can I bring here? क्या मैं यहाँ ला सकता हूँ? रिक्वेस्ट, कैन यू हेल्प मी? क्या तुम मेरी मदद करोगे?
सो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में कैन का मीनिंग है कर एंड लास्ट 2 सेंटेंसेस में कैन का मीनिंग है क्या. सो ये जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं इनका जो मीनिंग रहता है वो उनकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो चेंज होता रहता है. नाउ विल टॉक अबाउट कुड. अगेन कुड की भी सेम यूजेज है, परमिशन, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी. सो परमिशन, कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं तुम्हारी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ. रिक्वेस्ट, कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या तुम आराम से दोबारा बोल सकते हो. पॉसिबिलिटी, आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, मुझे लगता है हमें एक और चाय लेनी चाहिए. एबिलिटी, ही गेव अप हिज ओल्ड जॉब सो ही कुड वर्क फॉर अस, वो हमारे लिए काम कर सकता है क्योंकि उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी है. नाउ वी गॉट द यूजेज ऑफ कुड. अनदर वर्ड इज मे. मे को नॉर्मली हम परमिशन के लिए यूज करते हैं बट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं. मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, क्या मैं एक और कप ऑफ कॉफी ले सकता हूँ. मे आई फिनिश माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क फिनिश कर सकता हूँ. सो हमने देखा होगा स्कूल्स में स्टूडेंट्स, हम जब भी क्लास के अंदर एंटर करते हैं अपने टीचर को पूछते हैं मे आई कम इन. सो वहाँ मे का मीनिंग क्या है, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं. मे हम कहाँ यूज़ करते हैं, परमिशंस और रिक्वेस्टिंग में. एंड सेकेंडली हम इसे पॉसिबिलिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं कि क्या मैं अपना काम कर सकता हूँ. अगेन वील यूज़ मे हियर. माइट, पॉसिबिलिटी. तो माइट हम कहाँ यूज़ करते हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी जज करने के लिए. वीड बेटर फोन टुमारो, दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, हमें फ़ोन कल करना चाहिए, शायद वो अभी अपना रात का खाना खा रहे होंगे. तो अभी यहाँ पर इस सेंटेंस में माइट का मीनिंग क्या है, शायद. पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो यहाँ पर हमने माइट को क्या यूज़ कर दिया, शायद. ought to, saying what's right or correct. So ought to की यूजेज कहाँ है, हमें जहाँ हमें बताना होता है कि कोई भी पर्टिकुलरिटी जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है. सो एग्जाम्पल क्या है, शी ought to finish by next week, उसे अगले हफ्ते फिनिश करना ही होगा. सो ये करना ही होगा मीन्स ought to. कभी कभार हम ought to को ऑर्डरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. अनदर मॉडल वर्ब इज शुड, सेइंग व्हाट्स राइट और करेक्ट. सो यहाँ पर हम एडवाइसिंग के लिए कर रहे हैं. In ought to, we were just drawing up a line that this work has to be done. This is mandatory for a person to finish or complete that work. In should is also same like ought to. Here we are saying the thing which is right, but sometimes it is in a form of advice as well. We should solve this problem. हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए. अगेन शुड इज चाहिए. पॉसिबिलिटी, फी शुड डिक्रीज दिस ईयर, शायद इस साल फीस कम हो जाए. सो पॉसिबिलिटी अगेन डाइसी चीज़ आ गई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. तो शुड क्या है यहाँ पर, शायद फीस इस साल कम हो जाए. अगेन कमिंग बैक टू ought to में हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाट्स राइट और करेक्ट. एंड शुड में क्या यूज़ करते हैं, व्हाट्स राइट और करेक्ट. सो स्टूडेंट्स, कहीं कहीं आप शुड की जगह ought to भी यूज़ कर सकते हो. जहाँ आपने किसी को एक वर्डिक्ट देना है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा, लाइक ऑर्डरिंग जैसा, जहाँ आपने ऑर्डर करना है वहाँ पर आप शुड भी यूज़ कर सकते हो एंड ought to भी यूज़ कर सकते हो. Now another word is will, and in which situations we use will. First is decision, second offer, third promise. I can't see any taxis so I will walk. So यहाँ decision किया ना, मुझे कोई टैक्सी नहीं दिख रही है तो अब मुझे चलना चाहिए. अगेन वी हैव टू सी कि जो ये हिंदी का चाहिए है, हमने उसके साथ में कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करना है, कैन, शुड और विल. ऑफर, I'll do that for you if you like. मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा अगर तुम उसे पसंद करो. सो अगर, अब ऑफर में विल को क्या बोल दिया, अगर बोल दिया. प्रॉमिस, I'll come back on Monday. मैं मंडे को वापस आ जाऊंगा. Now another model verb is would. It's not that WOOD wood. That means wood means लकड़ी और मे बी जंगल और फॉरेस्ट. अब ये जो wood है हमने यहाँ will की फॉर्म चेंज की है. WOULD would usage is permission, request, invitation. Permission, would you mind if I brought a friend with me?
तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा अगर मैं अपने फ्रेंड को साथ ले आऊँगा। अगेन गा। रिक्वेस्ट, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ मोमेंट? क्या तुम मेरे लिए कुछ मोमेंट वेट कर सकते हो। इन्विटेशन, वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल दिस फ्राइडे? क्या तुम इस फ्राइडे हमारे साथ फुटबॉल खेलोगे? नाउ विल टॉक अबाउट मस्ट एंड हैव टू. Here we'll do the comparison between two. First, usage of both of them. Obligation, think necessary to do, strong recommendation. So obligation, you must obey the law. तुम्हें laws obey करने चाहिए. You have to obey the laws. तुम्हें laws obey करने ही पड़ेंगे. So must again word are चाहिए और करने ही पड़ेंगे means have to. Think necessary to do. You must go to now. तुम्हें अभी जाना चाहिए. You have to go now. तुम्हें अभी जाना पड़ेगा. Strong recommendation, you must see the Hobbit. तुम्हें हॉबिट देखनी चाहिए. You have to see the Hobbit. तुम्हें हॉबिट देखनी ही पड़ेगी. So must is somewhere requesting or just advising a thing, but have to is something which is ordering, which is saying that तुम्हें ये करना ही होगा. So students, now we'll discuss bit more on must versus have to, क्योंकि इसमें normally हम mistake करते हैं. Must is an auxiliary verb. Use must or mustn't in negative or questions. So must क्या है? एक auxiliary verb है, helping verb है, और हम must को अगर हमने negative sentence में use करना है तो वो mustn't बन जाएगा. अगर question है तो वो question form में must और mustn't के साथ में रहेगा. Have to is not an auxiliary verb, इसलिए इसके साथ में do और did का हमें usage करना पड़ेगा negative और question sentences में. मस्ट को हम पास्ट या फ्यूचर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, येस्टरडे आई मस्ट गो टू डेंटिस्ट. अब यहाँ येस्टरडे भी है और मस्ट भी है. जैसे मैंने अभी बताया कि मस्ट को पास्ट फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. सेकेंड, आई विल मस्ट स्पीक टू हर टुमारो. मैं कल उससे ज़रूर बात करूँगा. सो कल भी है और मस्ट भी है. अगेन हमारे ये दोनों सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं क्योंकि मस्ट को हम पास्ट और फ्यूचर के साथ में यूज़ नहीं कर सकते हैं. अब इनके करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे? येस्टरडे आई हैड गो टू द डेंटिस्ट. कल मैं डेंटिस्ट के गया था. आई विल हैव टू स्पीक टू हर टुमारो. मुझे कल उससे बात करनी ही पड़ेगी. सो ये है करेक्ट फॉर्म मस्ट और हैव टू का. मस्ट का एक हमने रूल याद रखना है दैट कि वो प्रेजेंट सिचुएशन में यूज़ होता है, और हैव तो अपने आप में ही एक टेंस फॉर्म है जिसे हम पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं. Now we talk about mustn't moral verb. mustn't हम prohibition के लिए यूज़ करते हैं, रोक लगाने के लिए यूज़ करते हैं. You mustn't break the law. shouldn't. अब shouldn't की यूजेज क्या है? saying what's wrong or incorrect. हम shouldn't को कहाँ हम यूज़ करते हैं? जहाँ हमें एडवाइस करना हो कि ये गलत है. We shouldn't solve this problem without consulting it with the boss first. Now we learn about the usage of need and need not. Need and need not used commonly in questions and negatives to express necessity. तो अब need and need not की यूजेज कहाँ होती है? necessity बताने के लिए कि किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है. फर्स्ट नेगेटिव, he need not wait any longer. उसे ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. सो अगेन नीड यहाँ ज़रूरत नहीं है उसे वेट करने की. सो नीड जो होता है नॉर्मली वो क्वेश्चंस में बिना नो के यूज़ होता है. यानी कि अगर हमने क्वेश्चन सेंटेंस यूज़ करना है और हमने उसमें नीड को प्लांट करना है तो हमें उसमें नो नहीं यूज़ करना है. नीड ही वेट एनी लॉन्गर. क्या उसे ज़्यादा देर इंतज़ार करने की ज़रूरत है? नो ही नीड नॉट. तो अब हमें ये आंसर किया है इसीलिए हमने नीड नॉट कर दिया है. नीड नॉट इज़ यूज्ड व्हेन आंसर इज़ नेगेटिव. तो नॉट हम वहाँ यूज़ करेंगे नीड के साथ में जब हमारा आंसर नेगेटिव होगा. अगर हमने पॉजिटिव आंसर करना है तब हम वहाँ क्या यूज़ कर देंगे? मस्ट इज़ यूज्ड व्हेन द आंसर इज़ एफर्मेटिव. सो येस ही नीड की जगह क्या आंसर आ जाएगा? येस ही मस्ट. Students, this is an example of models. Have a look on it. Here we are using again the examples and the usage. Can, where we can use can, ability, suggestion, request. Be able to,
कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? एबिलिटी। तो कांट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जहाँ हमें बताना है कि कोई सिचुएशन है जिस पे हम वर्क ऑन नहीं कर सकते हैं। दैट स्टोरी कांट बी ट्रू। ये कहानी सच नहीं हो सकती है। तो अब यहाँ पर हमने क्या बताई है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब श्योरिटी कि वो मूवी तो सही हो ही नहीं सकती या सच्ची हो ही नहीं सकती। कुड, एबिलिटी, रिक्वेस्ट, सजेस्ट। मे, पॉसिबिलिटी, फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन। माइट, पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये मे माइट का ही फॉर्म है। मस्ट, ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी दैट समथिंग इज ट्रू। तो मस्ट को हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ हमने सर्टेनिटी बतानी है कि हाँ यह सही है। वेयर वी हैव टू टेल द सर्टेनिटी ऑफ समथिंग इज इम्पॉसिबल, वहाँ हम यूज करेंगे कांट, द स्टोरी कांट बी ट्रू। और जहाँ हमने बताना है कि सर्टेनिटी पॉसिबल है, सर्टेनिटी ट्रू है, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे? मस्ट। इट मस्ट बी कोल्ड आउटसाइड। हैव टू, नीड टू, both obligation, needn't, mustn't, needn't lack of obligation, mustn't prohibition, do not have to, lack of obligation, should and ought to, opinion and advice. So I hope students you have understood to differentiate between each and every model and the usage of models according to their situations. If you have any problem, please do comment me. I will definitely reply you and resolve your query. Thank you so much.